पहला अध्याय श्लोक 39वां। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि के कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने वाले पाप से उसको नहीं देख पाते, तो भी ये जनार्दन कुल का नाश करने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। इतना मिल गया, इतना और मिल जाएगा, फिर ऐसा मिलता ही रहेगा। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि राज्य के लिए इतना बड़ा हम पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं। वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग से जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उसको उतना ही दुख भोगना पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ ही छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको नहीं दिख रहा। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मानो मलान्य हो जाता है। कई तरह के मतभेद भी आ जाते हैं। मतभेद होने से बैर भाव भी हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच बैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मूर्ध्वज राजा द्रुपद को परास्त किया, उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ बैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं सकते, ये देख ही नहीं रहे। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम तो चल ही रहा है। हमारी अच्छी तरह से हम जीवन व्यतीत हो रहा है, हम जिंदगी गुजार रहे हैं। परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाएंगी, तब उनके अभाव का बहुत दुख होगा। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं के संयोग से होकर और फिर उनका वियोग होना दुखदायी हो गया। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जितनी वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रावधान के अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रहेगी जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं के पाने से केवल परिश्रम ही परिश्रम
पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं का संयोग जो थोड़ा सा सुख हुआ वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष ना होने पर संसार से सांसारिक सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय होने वाले दोष को, मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोग कुल क्षय से होने वाले अनर्थ परंपरा को देखना चाहिए हमें। यह कहते हुए क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोषों को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, हम मित्रों के साथ द्रोह वैर से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह समझते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वे हमारे अनिष्ट कारक नहीं है, कारण कि दुख से हमारे पूर्व पाप का ही नाश होता है, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने से प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वालों को इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यही अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण से वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है, इनमें तो यह दोष है लेकिन मेरे में नहीं है। ऐसी अवस्था में यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही। दूसरों के दोष को देखना एवं अपनी अच्छाई का अभिमान करना, यह दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपनी अच्छाई का अभिमान हो रहा है, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। यही इस का अर्थ है। और ये भी समझना चाहिए कि अर्जुन भावुक होकर ये सब बातें श्री कृष्ण को कह रहे हैं। असल में अर्जुन इतना परेशान हो गए हैं, इतने भावुक हो गए हैं कि अर्जुन किसी भी तरीके से श्री कृष्ण को ये मनाना चाहते हैं कि वो कहें कि हाँ, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको क्या मालूम कि श्री कृष्ण के मन में क्या है। उनको क्या मालूम कि जो उनके मन है, जो उनको ड्यूटी, जो कि उनका कर्तव्य है, उससे बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए युद्ध करना एक योद्धा क्षत्रिय का धर्म है, धर्म निभाना है। उससे बचना वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो तो पाप ही है। ये बाद में
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। लेकिन इसमें गीता में एक चीज़ है कि सब बात समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, अच्छा अब मैंने तुम्हें सब चीज़ समझा दी, सब बातें बता दी, अब तुम्हारे दिल में जो है, अब तुम जो भी चाहते हो वो करो, उसमें मैं कुछ दखल नहीं दूंगा। हिंदुइज़्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कुछ भी आप ज़िंदगी के नियमों को समझ के आप डिसाइड कीजिए, आप सोचिए आपको क्या करना है, आप जानिए, आप अपनी ड्यूटी को पहचानिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए और फिर जो समझ में आता है वो कीजिए।